अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान होम्यो क्लिनिक ऑनलाइन के चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारा एक इंतहाई अहम मौजू है। हमारी पर्सनल फैमिली में एक फ़ीमेल है जिनके हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं और वो ख़ुद यहाँ पर जॉब करती हैं। कुछ ही अरसा हुआ है उनकी शादी को, 3-4 साल हुए हैं। बहरहाल तो उनका एक मसला था, तो इस हवाले से मुझे ख़याल आया कि क्यों ना इस मौजू पर एक वीडियो बनाई जाए जो कि मालूमाती भी हो और काम की भी हो। ये आज की वीडियो का हमारा मौजू है कि ऐसी फ़ीमेल्स जो यहाँ मुल्क में रहती हों और उनके हस्बैंड रोज़गार या मुलाजमत के सिलसिले में बाहर मुल्क में मुकीम हों और तकरीबन अरसा 2 साल 3 साल बाद वो 2-3 महीने के लिए अपने मुल्क वापस आते हों, तो ऐसी औरतें किस तरह हमल कायम करें, तो आज हम इस सिलसिले में बात करेंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले तो ये बात याद रखनी चाहिए कि ऐसी फ़ीमेल्स जिनके हस्बैंड बाहर जो है मुलाजमत करते हैं और अब वो मुल्क आना चाहते हैं, उनको पहले से पता होता है कि छुट्टी किस महीने में लेनी है। तो शोहर के मुल्क वापस आने से तकरीबन 3 माह पहले ऐसी फ़ीमेल को चाहिए कि अपना वज़न जो है वो कम करना शुरू कर दे, क्योंकि अगर 3 माह में 4 से 5 किलो वज़न कम होगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस 50% ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि फैटी फीमेल्स में वेजाइनल कैनाल में फैट्स भरी हुई होती है, जिसके बायस जब शोहर और बीवी का कुदरती मिलाप होता है तो शोहर के स्पर्म्स अंदर दाखिल नहीं हो पाते फैट्स की वजह से। और दूसरी बात यह है कि इसी तरह 3 माह पहले से ऐसी फ़ीमेल को चाहिए कि अगर उसने प्रेगनेंसी कायम करने के प्लान किया हुआ है तो फॉलिक एसिड टैबलेट जो है वो रोज़ाना लेना शुरू कर दें, और अगर हो सके तो विटामिन ई 400 मिलीग्राम भी 1 कैप्लेट्स रोज़ाना लेना शुरू कर दें 3 माह पहले से, ताकि जब 3 माह बाद उसके शोहर वापस आएँ तो फिर प्रेगनेंसी जो है वो कायम हो सके। और ये अदवायात जो मैंने आपको बताई, फॉलिक एसिड या विटामिन ई, ये कोई अदवायात नहीं है, कुदरती विटामिन है, तो ये जो है ये प्रेगनेंसी कायम करने में मदद फराहम करते हैं। इसके अलावा अगर एक फ़ीमेल जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है, 28 से 30 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो उसको चाहिए कि अपने बीच के 15 दिन, जिसे हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं, इसका बहुत ख्याल रखें और इस बीच के 15 दिनों में अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मिलाप करें ताकि प्रेगनेंसी जल्द अज जल्द कायम हो सके। इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर एक फ़ीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 4 हफ्तों पर मुहित है, पहला हफ्ता, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तकरीबन 28 दिन बनते हैं, तो पहला हफ्ता और आखिरी हफ्ता ये छोड़ दे, दरमियान के जो 15 दिन होते हैं, दरमियान के जो 2 हफ्ते हैं, दरमियान के जो 15 दिन हैं, ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए। इसी को हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं। तो ऐसी फ़ीमेल को चाहिए कि अपने फर्टाइल पीरियड का ख़ुसूसी तौर पर ख़याल रखें। और आखिर में एक और बात कि अगर ऐसी फ़ीमेल कोई है जिनकी मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो इर्रेगुलर है या लिकोरिया है या कोई भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ टाइप कंडीशन है या कोई इन्फेक्शन है पेल्विस का, तो फिर उसके इलाज और प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए वो हमारे क्लिनिक से रुजू कर सकती हैं, ताकि वक्त से पहले उनका इलाज किया जा सके और जब उनके हस्बैंड आएँ तो उनको किसी किस्म की मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम ना हो, लिकोरिया ना हो, कोई पेल्विक इन्फेक्शन वगैरह ना हो, और इस तरह प्रेगनेंसी कायम होने में बहुत मदद मिल सकती है। इस ज़िमन में
ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن میں ایک بہت ہی شورِ آفاق دوا ہے جس کو ہم الیٹرس کارڈیل سیرپ کہتے ہیں. اس کو یہ اتنی بہترین پریگننسی کی اتنی بہترین دوائی ہے کہ کئی بے اولاد جوڑوں نے جب اسے استعمال کیا تو ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی. اسی مناسبت سے اس کو لوکل زبان میں پنجہ مریم سیرپ بھی کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال اس کا صحیح نام ہے الیٹرس کارڈیل سیرپ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے استعمال سے پریگننسی قائم و دائم ہو سکتی ہے. امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.